बहू, तू यहाँ घर में क्यों कपड़े धो रही है? अगर साक्षी या किसी ने देख लिया तो खामखा वो लोग तमाशा खड़ा कर देंगे। तो मैं क्या करूं माँ जी, घर में बाथरूम नहीं है और ना ही वॉशिंग मशीन है, और ऊपर से बाहर इतनी कड़ाके की धूप पड़ रही है। अब मैं कपड़े घर में ना धोऊं तो क्या करूं फिर? बहू, ये घर हमारा नहीं है। देख घर में कितना पानी फैल चुका है। माँ, मेरी कमर। आ साक्षी, अरे बाप रे! गोरी खूबसूरत साक्षी फर्श पर गिरने से बेतहाशा रोने लगती है। तभी अनुजा और उसकी सास मेनका दोनों साक्षी के पास आते हैं और साक्षी को उठाकर कुर्सी पर बिठाते हैं। मेरी कमर। मैं तेल से तेरी मालिश कर देती हूँ साक्षी, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है मेरी हमदर्दी दिखाने की। तुम जैसे पागलों को अपने घर में जगह देकर ही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। हर रोज कुछ ना कुछ ऊटपटांग हरकतें करते रहते हो तुम लोग। घर में कपड़े कौन धोता है? साक्षी, बाहर कितनी धूप है, इसीलिए मैं घर में कपड़े धो रही थी। डफर कहीं की, अपना बोरिया बिस्तर उठा और अपने इस फटीचर परिवार को लेकर निकल जा यहाँ से। अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। इतना कहकर साक्षी ऊपर वाली मंजिल पर अपने कमरे में चली जाती है। देख बहू, तेरी वजह से साक्षी को कितनी तकलीफ हुई। अब इतनी गर्मी में हम कहाँ जाएंगे? अनुजा सारे गीले कपड़े बाहर रस्सी पर सूखने डाल देती है। थोड़े समय बाद अनुजा का पति वरुण और ससुर कुलदीप दोनों घर आते हैं। गरीब अनुजा उड़ानपुर शहर में अपनी अमीर सहेली साक्षी के बड़े से ससुराल में नीचे वाले छोटे से कमरे में रहती है, और उसकी अमीर सहेली साक्षी अपने पति हरीश और सास ससुर मीनाक्षी शेखर के साथ ऊपर वाले आलीशान बड़े से कमरे में रहती है। तभी मेनका अपने बेटे और पति को आज की घटना के बारे में सारी बात बताती है। अनुजा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि साक्षी बहन और उसके परिवार वालों को तकलीफ मत दिया करो। उनके बहुत से एहसान हैं हम पर। उन्होंने हमें उनके इस घर में रहने के लिए जगह दी है और तुम उन्हीं को सता रही हो। तभी वहाँ शेखर और उसके परिवार वाले आते हैं। कुलदीप भाई, आपकी बहू क्यों मेरे परिवार के सदस्यों को परेशान कर रही है? आज फिर आपकी बहू की वजह से मेरी बहू इतनी जोर से गिर गई। हमारे घर में धूल मिट्टी का नामो निशान तक नहीं दिखता था, पर जब से आप लोग यहाँ रहने आए हो, आपने हमारे इस घर को कबाड़ की दुकान बनाकर रख दिया है। जगह जगह आपका सामान घर में बिखरा पड़ा रहता है। हर तरफ धूल मिट्टी दिखाई देती है। आपको पता है शेखर जी, कल इस अनुजा ने घर में रस्सी बांधकर इसके ससुर और पति के छेद वाले कच्चे रस्सी पर डाल दिए। मुझे तो नीचे आने में भी शर्म आ रही थी। शेखर साहब, भाभी जी, मैं बहू की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। अनुजा, मेरे ससुराल वालों को कोई तकलीफ दे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए अब तुम सब यहाँ से जाओ। इतना कहकर साक्षी और उसके ससुराल वाले ऊपर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे हम? हमारे पास तो न घर है न पास में एक पैसा है। थोड़े समय बाद अनुजा अपने परिवार के साथ साक्षी के बड़े से घर से चली जाती है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी अनुजा और उसके परिवार की? उन्हें अनुजा की सहेली साक्षी के ससुराल में आकर रहना पड़ रहा था। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा इस कहानी की शुरुआत में। गरीब अनुजा उड़ानपुर शहर में अपने किराए के एक छोटे से मकान में मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थी। घर में उसके सास ससुर, मेनका, कुलदीप और पति वरुण, ये तीनों बैठे थे। बहू, चाय बनी कि नहीं? तेरे ससुर जी और वरुण को काम पर जाने में देरी हो रही है। जी माँ जी, बन गई चाय। थोड़े समय बाद वरुण कुलदीप चाय नाश्ता करके अपने काम पर चले जाते हैं। वरुण कुलदीप उसी शहर में एक छोटे से कारखाने में 100 रुपए रोज की मजदूरी करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन अनुजा अपनी बचपन की सहेली साक्षी के बड़े से ससुराल में आती है। साक्षी भी उसी शहर में रहती है जिस शहर में अनुजा रहती है। साक्षी बहुत ही अमीर थी। उसके परिवार में उसकी सास ससुर मीनाक्षी शेखर और पति हरीश था। हरीश उसी शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। मिल गई तुझे फुर्सत मुझसे मिलने की? क्या करूं यार साक्षी, घर के कामों में फुर्सत ही कहाँ मिलती है। दोनों काफी समय तक बैठकर बातें करती हैं। थोड़े समय बाद रोज की तरह अपनी सहेली से मिलकर अनुजा अपने ससुराल चली आती है। कुछ दिन बाद अचानक कारखाने का मालिक नुकसान के चलते हमेशा के लिए अपना कारखाना बंद कर देता है, जिसके बाद वरुण कुलदीप दोनों ही बेरोजगार हो जाते हैं। एक शाम, पिताजी, अब कैसे होगा हमारा गुजारा? काम के चले जाने से वरुण और उसके परिवार वाले काफी उदास हो जाते हैं।
फिलहाल कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। वरुण कुलदीप रोज शहर में काम की तलाश में घूमने लगे, पर कहीं भी उन्हें काम नहीं मिलता, जिसके चलते अब अनुजा और उसके ससुराल वालों के भूखे रहने के दिन आ चुके थे। एक दिन मकान मालिक को किराया ना मिलने पर वो अनुजा और उसके ससुराल वालों को अपने घर से निकाल देता है। गर्मी भरे इस मौसम में कड़ाके की धूप में अनुजा और उसके परिवार वाले रास्ते पर दर बदर भटकने लगे। इस धूप में तो चला भी नहीं जा रहा। अब कहाँ जाएंगे हम इतनी धूप में। हमें तो कोई किराए पर घर ही नहीं दे रहा, सब लोग एडवांस पैसे मांग रहे हैं और हमारे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। शाम का समय, चारों एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी वहां अनुजा की सहेली साक्षी अपने पति हरीश के साथ कार में बैठकर आती है। अनुजा, तुम लोग यहाँ रास्ते पर क्यों बैठे हो? तभी अनुजा साक्षी को सारी बात बताती है। ओह, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ अनुजा। अनुजा जी, जब तक आपको दूसरा घर नहीं मिल जाता, आप लोग हमारे साथ हमारे घर में रहिए। तभी साक्षी अनुजा और उसके परिवार को लेकर अपने बड़े से आलीशान घर में ले आती है। हरीश का घर बहुत बड़ा था। तभी हरीश अपने घर का नीचे वाला कमरा अनुजा और उसके ससुराल वालों को रहने के लिए दे देता है और खुद अपने परिवार के साथ ऊपर अपने आलीशान कमरों में रहता है। रात का समय, कितनी गर्मी लग रही है। यहाँ तो ना पंखा है ना कूलर है। मैंने कहा हमें सिर छुपाने को घर तो मिला, अब छोटी मोटी परेशानी तो हम सह ही सकते हैं ना। माँ जी, मैं घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा बना देती हूँ। थोड़े समय बाद मेनका पानी पीने के लिए मीनाक्षी के घर की रसोई में आती है और जैसे ही वो फ्रिज खोलती है, अरे वाह, इसके अंदर से तो कितनी ठंडी हवा आ रही है। तभी मेनका फ्रिज के अंदर ही बैठ जाती है। थोड़े समय बाद मीनाक्षी रसोई में आती है और जैसे ही वो फ्रिज खोलती है तो फ्रिज के अंदर मेनका को देखकर मीनाक्षी डर जाती है। अरे बाप रे! मीनाक्षी घबराहट में गैस के चूल्हे पर गिर जाती है और उसकी पीठ में गैस के लोहे की रॉड घुस जाती है। तभी मीनाक्षी की आवाज सुनकर सब वहां आते हैं। मीनाक्षी की पीठ से खून निकल रहा था। खून? अरे मीनाक्षी, तुम्हारी पीठ से तो खून निकल रहा है। तभी सब मीनाक्षी को बाहर लेकर आते हैं और उसकी मलहम पट्टी करते हैं। मेनका बहन, आप रसोई में फ्रिज के अंदर क्यों बैठी थी? आपको देखकर मैं डर के मारे गैस के चूल्हे पर गिर गई। काकी जी, आप फ्रिज में बैठे थे, क्यों? साक्षी बिटिया, वो कमरे में मुझे गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैं फ्रिज में जाकर बैठ गई थी। फ्रिज में कोई बैठता है क्या? साक्षी, मैं माँ जी की तरफ से और आप सबसे माफी मांगती हूँ, इन्हें माफ कर दीजिए। अगले दिन अनुजा बाहर मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थी। तभी वहां मीनाक्षी आती है। अरे अनुजा, तुमने यहाँ मिट्टी का चूल्हा क्यों बना दिया? बंद करो इसे, वरना इसके धुएं से घर की सारी दीवारें गंदी हो जाएंगी। तुम्हें खाना कैसे बनाऊं? हमारे पास तो गैस नहीं है। ये बहू भी किन किन गंवारों को लेकर आ गई इस घर में। तभी मीनाक्षी अंदर घर में साक्षी के पास आती है। बहू, बाहर जाकर देख, उस अनुजा ने बाहर मिट्टी का चूल्हा बना दिया। उस चूल्हे की वजह से घर की सारी दीवारें काली हो रही हैं। जाकर हटा वो चूल्हा वहां से। साक्षी बाहर आती है। अनुजा, इस चूल्हे से घर की सारी दीवारें गंदी हो रही हैं, हटा इस चूल्हे को यहां से। तो फिर मैं खाना कैसे बनाऊं साक्षी? देख अनुजा, मैं अपने ससुराल वालों की बहुत इज्जत करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण मेरे ससुराल वालों को कोई तकलीफ हो। तू हटा ये चूल्हा, वरना मैं तुझे और तेरे परिवार को इस घर से निकाल दूंगी। अनुजा वहां से चूल्हा हटा देती है। तभी वरुण कुलदीप शहर में आकर काम तलाश करते हैं तो उन्हें एक बड़े से शॉपिंग मॉल में नौकर का काम मिल जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते। अनुजा के परिवार वाले गर्मी के कारण ऐसे ही ऊट पटांग हरकतें करके साक्षी और उसके ससुराल वालों को रोज रोज परेशान करने लगे। तभी एक दिन साक्षी गुस्से में आकर अनुजा और उसके ससुराल वालों को अपने घर से निकाल देती है। अब इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे हम? वरुण, हम जिस मॉल में काम करते हैं वहां के मालिक का मॉल के पास ही एक पुराना घर खाली पड़ा है। चलना, हम मालिक से विनती करके उनका वो घर किराए पर लेते हैं। तभी कुलदीप अपने परिवार के साथ मॉल के मालिक कमलेश के पास आता है और उसे अपनी परिस्थिति के बारे में बताकर उससे विनती करता है। ठीक है कुलदीप भाई, आप मेरे उस घर में रह सकते हो, वैसे भी वो खाली ही पड़ा है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी कुलदीप अपने परिवार के साथ कमलेश के उस पुराने एक कमरे के घर में आकर रहने लगता है और अपने बेटे के साथ रोज मॉल में जाकर काम करके पैसे कमाता है और अपने परिवार का गुजारा चलाता है।